अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस का हमारा 5वां लेक्चर है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट एंड मोनेटाइजेशन का। और 5वें लेक्चर के अंदर बहुत अहम लेक्चर है न्यूबीज़ के लिए, ख़ास तौर पर जो नए लोग हैं, जो वर्डप्रेस नए सीख रहे हैं, नए सीखना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दे सकूं वर्डप्रेस के हवाले से, कि वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होता है वो, उसमें ये इतने सारे जो आपको बंच ऑफ फंक्शंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, वो देखने के लिए 1 मिनट में रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ ठीक है, तो उसमें ये हम 1 बाय 1 एक फंक्शन को, एक इसकी फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि ये क्या है और इसका पर्पस क्या है, किस सूरत में हमें ये यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आएंगे इंटरफेस में, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल को ही देख लेते हैं। ये एडिट प्रोफाइल के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, तो अभी ये यहाँ पर प्रोफाइल का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले चीज़, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी एडमिन प्रोफाइल या फिर आपकी प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल जो होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अब ये देख लें कि एडमिन कलर स्कीमा आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो ये बन रहा है, इस तरीके से कर रहा हूँ ये आप अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद और अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मैं फ़िलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, या फिर मुझे नॉर्मली मॉडर्न भी पसंद है। ठीक है, ये कर लेने के बाद यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है वो कीबोर्ड शॉर्टकट है। इसको फ़िलहाल आप ना छेड़ें, आपके काम का फ़िलहाल नहीं है। ये टूल बार को भी फ़िलहाल छोड़ दें, लैंग्वेज आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम आपका होगा वही जो आपने बनाया होगा जब जिस टाइम आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे। यहाँ पर फिर फर्स्ट नेम आप दे देंगे, सपोज या मेरा नाम यहाँ पर इमरान दे देता हूँ, या लास्ट नेम दे देंगे। निक नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं अपना, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम, निक नेम और डिस्प्ले नेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है यहाँ पर, ये ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देंगे, लाजमी है ये। ठीक है, वेबसाइट आपकी लोकल होस्ट में, तो ये यहाँ पर ये शो कर रहा है। और इसी तरीके से फिर आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, प्रोफाइल्स के जो लिंक हैं वो दे सकते हैं। अपनी यहाँ पर आप बायो दे सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी बेनिफिशियल होती है, ख़ास तौर पर अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट राइटर है, वो अगर अपनी प्रोफाइल यहाँ पर बनाएगा, मतलब अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो यहाँ पर क्यों बनाएगा, तो इसका जवाब मैं आगे चल के आपको दूंगा कि वो क्यों बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के बाद यहाँ पर आप पासवर्ड नया सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप हर जगह से अपने सेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर कुछ ऐसे यूज़ की सेटिंग है। ठीक है, इसमें ऑथर पेज के हवाले से डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये जो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर प्रोफाइल है, जो कि जिसका इंट्रो थोड़ा सा मैंने आपको देने की कोशिश की। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पर अगर हम आते हैं लेफ्ट साइड पर, टॉप से यहाँ शुरू करते हैं, तो ये देखें, ये यहाँ पर अगर आप जब होवर करेंगे ना माउस, तो ये आपको यहाँ पर वेबसाइट विजिट भी करवाएगा। या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे विजिट वेबसाइट, तो ये आपको वेबसाइट आपकी दिखाएगा कि वो किस तरीके की लग रही है। देखें ये है। अब इसमें पता क्या करें, आप कंट्रोल का बटन दबाकर आप करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल जाएगा और आपके एडमिन पेज यहीं पर मौजूद रहेगा। मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ठीक है, प्रेस करके और मैं विजिट साइट करता हूँ, तो देखिए नया टैब खुल गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके बाद ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपसे मैं शेयर करूँगा। इसमें न्यू के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो आप यहाँ से पोस्ट भी नहीं बना सकते हैं, मीडिया पेज, लैंडिंग पेज, टेम्पलेट, यूज़र, और ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। स्मार्ट स्लाइडर हमने आगे यूज़ करना है, इसको हम देख लेंगे। एसईओ यूज्ड की ये चीज़ें आ गई हैं, ये सेटिंग्स हैं, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें मैनेज सेटिंग्स, इनको फ़िलहाल आप छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड में नॉर्मली आपको ये देखें, होम के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक एडमिन पैनल का होम पेज होगा, जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की समरी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि देखिए टेम्पलेट है। इसी तरीके से वर्डप्रेस के वर्जन की बात हो रही होगी, यहाँ पर आपके जो प्लगइन्स हैं उनके हवाले से अपडेट्स यहाँ पर होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर होम के ऊपर, ये डैशबोर्ड के नीचे जो पहला ऑप्शन है, ये टैब है होम का, उसमें मिलेंगी। उसके बाद अपडेट है, तो आपके जो थीम की अगर अपडेट यहाँ पर मौजूद होगी या कोई इस तरह की चीज़ होगी तो वो आपको यहाँ पर आसानी मिल जाएगी। देख रहे हैं, ये आपको आपके थीम की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर, करंटली हमारे पास आस्ट्रा है तो ये उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये आ जाएगा आपका जो थीम है वो, ये आस्ट्रा। ठीक है, उस थीम की यहाँ पर डिटेल्स होंगी। फिलहाल के लिए फॉर नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, हम इसको बाद में करना है हमने, तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आता है पोस्ट।
ठीक है। पोस्ट के ऊपर अगर आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट की जितनी पोस्ट है वो सारी शो हो जाएंगी। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखें, करंटली हमारे पास एक पोस्ट है तो ये एक शो हो रही है। अगर हमारे पास 1000 होंगी तो यहाँ पर 1000 शो होंगी। आप उसमें से डिलीट किसी को करना है या किसी को रखना है, जो कोई भी आपने उसके ऊपर काम करना है वो आप यहाँ से पोस्ट के हवाले से कर सकते हैं। किसी पोस्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई चेंजेस करनी है, आपने वो कहाँ से करनी है, यहाँ पर पोस्ट पे आएंगे, ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको यहाँ पर सारी पोस्ट वगैरह, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए टैब में ओपन करूँ ताकि हमें बार बार वापस आने के चक्करों में ना लगना पड़े। ठीक है, तो ये अब ये देखें, ये पोस्ट यहाँ पर ऑल पोस्ट यहाँ पर नजर आ रही होंगी आपको। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद एक सेकंड ऑप्शन इसके अंदर है ऐड न्यू। अब ऐड न्यू क्या है? ऐड न्यू ये है कि हम कोई नई पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, हमें कोई नई वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी है, तो उसके लिए हम ऐड न्यू का ये जो टैब है, ये फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे और इसके जरिए हम यहाँ पर एक नई पोस्ट हम कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर पोस्ट का टाइटल है, यहाँ पर हाउ टू चेक MBs इन Zoom। ठीक है, सपोज मैं ये कर रहा हूँ कि पोस्ट का टाइटल है, यहाँ पर हमने नीचे उसकी डिटेल्स लिखनी है, यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं क्या हैं इनको हम आगे चलकर करेंगे, अभी कंफ्यूज आपको नहीं करना। तो बस ये समझ लें कि इसके अंदर ये होता है कि हम नई पोस्ट करनी होती है तो हम वो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर यहाँ पर कैटेगरीज है, चौथे नंबर पर टैग्स हैं। ठीक है, कैटेगरीज में क्या होता है बेसिकली, कैटेगरीज के अंदर हम अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने अपने कोई कंपनियों के कोई मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज के कोई पैकेजेस को डिस्कस करना है तो हम उसकी कैटेगरी बना लेंगे, जैज़ की अलग, Zoom की अलग। इस तरीके से कैटेगरी जो होती है वो डायनेमिक होती है, मतलब उसमें चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। जो कि पेज होता है वो नॉर्मली स्टैटिक होता है, उसके अंदर आपने पेज एक बना लिया तो एक ही पेज रहेगा, आगे चलकर ये चीज़ आपसे मजीद क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद टैग्स हैं। टैग्स भी SEO के अंदर SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होते हैं, इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से कैटेगरी है, फर्ज करिए कैटेगरी का हमने नाम लिखते हैं जैज़ कॉल और पैकेजेस। ठीक है, उसका स्लग, अब ये नीचे पता स्लग क्या होता है? स्लग URL को कहते हैं। जैसे ये है ना, हमारी साइट का स्लग है इमरानसिस लोकल होस्ट / इमरानसिस। ठीक है, इसी तरीके से आप जो कैटेगरी बनाएंगे, सपोज जैज़ कॉल पैकेजेस, ये हमारा स्लग है। अब ये यहाँ पर लिख देंगे, ऑटोमेटिकली इसको जो है ना स्लग में कन्वर्ट कर देगा, वरना आप खुद भी कर सकते हैं स्लग के अंदर इसको कन्वर्ट इस तरीके से। ठीक है, नीचे फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपने उस कैटेगरी की डिटेल्स देनी है कि भाई जैज़ के हम कॉल पैकेजेस की बात कर रहे हैं, वो डेली, वीकली या मंथली हो सकते हैं या क्वार्टरली हो सकते हैं, वो डिटेल हम यहाँ पर दे लेंगे। ऐड न्यू कैटेगरी पे करेंगे तो कैटेगरी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से टैग्स का भी सेम वही काम होगा। टैग्स में वही करना होगा कि टैग का नाम लिखेंगे, टैग का नीचे स्लग लिखेंगे और उसके बाद उसको हमने यहाँ पर आके पब्लिश कर देना है, ऐड न्यू टैग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है क्या कहते हैं, मैं ये जो है ना जरा थोड़ी सी कोशिश करके ना सारे ओपन कर लूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, ये चीज़ें हमारी कवर हो गई। हमने होम पेज को देखा, हमने उसके बाद इसकी प्रोफाइल को देखा, अपनी प्रोफाइल के बाद हमने ऑल पोस्ट को देखा, ऐड न्यू को देखा, कैटेगरीज को देखा और टैग्स को भी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया मीडिया। मीडिया में क्या होता है? मीडिया के अंदर जो भी मीडिया, जो भी इमेजेस हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो भी वीडियोस अपनी वेबसाइट के ऊपर, इस तरह का जो भी स्टफ हम अपडेट या अपलोड करते हैं, वो हमारा सारा फॉल करता है मीडिया के अंदर, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ पर हम जो भी अपनी वेबसाइट पर जब काम कर रहे होंगे, इमेजेस जो अपलोड करेंगे, पोस्ट का इमेज हो सकता है, पोस्ट की वीडियो हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी और यहाँ से हम उनको बआसानी देख सकते हैं। इसी तरीके से साथ में हम एक और यहाँ पर ऑप्शन है ऐड न्यू का। ठीक है, एक तो लाइब्रेरी आ गई ना, ये ऐड न्यू में क्या है कि आप मीडिया यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई इमेज, कोई वीडियो या कोई PDF फाइल या कोई डॉक्स फाइल या कोई इस तरह करके कोई भी चीज़ मीडिया से रिलेटेड जो भी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकेंगे। कहाँ पर आकर? मीडिया में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कॉमेंट्स। अब कॉमेंट्स क्या होते हैं? आपने कोई पोस्ट अगर की है, ठीक है, तो पोस्ट के नीचे लोगों ने अपने अपनी ओपिनियन, अपने अपनी क्वेश्चंस, अपनी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो कॉमेंट्स कहलाते हैं। तो कमेंट्स जो है ना वो आपने, बल्कि सॉरी मैं शायद पेजेस को छोड़ गया हूँ, हाँ ये पेजेस भी, पेजेस क्या होते हैं? पेजेस मैंने आपको जिस तरह से बताया कि स्टैटिक होते हैं, डायनामिक नहीं होते। जैसे हमारा होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, कैटेगरी जो है ना उसके अंदर चीज़ें पोस्ट अपडेट होती रहती हैं। पेज हमारा स्टेबल रहता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस होते हैं। ठीक है, पेजेस और कैटेगरीज सेम होती हैं नए बंदे के लिए, लेकिन जो थोड़ा सा काम करेगा उसे पता चल जाएगा कि कैटेगरी के अंदर हम डाटा लेकर आते रहते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई होता रहता है डाटा। पेज के अंदर नॉर्मली
सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो वो कर भी सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर है न्यू पेज। ये न्यू पेज में आप वही करेंगे कि नया आप पेज बना सकते हैं। यहाँ पर पेज का टाइटल देंगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी साइड के ऊपर यहाँ पर पेज की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा, ये हम बाद में इसको करेंगे। तो यहाँ से फिलहाल ये समझ लें कि हम नया पेज बना सकते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, हू वी आर, इस तरह करके जो कोई भी बनाना चाहें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेजेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास कमेंट्स आ जाएगा। कमेंट्स के अंदर वही मैंने बताया कि हमारी किसी भी पोस्ट के नीचे किसी बंदे ने कमेंट किया है। बहुत सारे लोग स्पैमिंग करते हैं कि अपने आप को मशहूर करने के लिए किसी ना किसी तरीके का वो ऐसे बोंगी मार देते हैं, कोई किसी भी तरीके सेक्सुअल कमेंट करते हैं। तो वो सारे हम यहाँ पर हमारे पास आते हैं। फिर हमारी मर्जी है कि हमने उसे अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है, अपनी साइट को स्पैमिंग से महफूज करने के लिए। ये कमेंट्स आ गए। उसके बाद ये एसेंशियल एड-ऑन्स है, इनको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ बाद में करेंगे इन चीज़ों को डिस्कस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर प्लगइन्स हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लगइन्स क्या होती हैं, इंस्टॉल भी हम कर चुके हैं, ठीक है, उसको हम देख भी चुके हैं। प्लगइन्स की हमने बात कर ली। प्लगइन्स के बाद यहाँ पर नीचे आता है टूल्स। प्लगइन्स को हमने जो है उसके बाद प्लगइन्स के बाद आ जाएगा यूज़र वगैरह। अब यूज़र में बेसिकली क्या होता है, यूज़र में जो है ना, मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो 1 मिनट, ये यूज़र हम अपनी वेबसाइट पर किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। जाहिर है हम जब काम कर रहे हैं, एक बंदा अगर एसईओ का काम कर रहा है, ठीक है, एक बंदा कंटेंट राइटिंग का काम कर रहा है, तो वो मुख्तलिफ यूज़र हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर किसी को एडमिन बना सकते हैं। या फिर मैं आपको बल्कि करके दिखा देता हूँ, ऐड न्यू यूज़र भी नीचे आ रहा है, तो वो मैंने कहा वो मैं आपको करके दिखा दूँ। सपोज हम किसी एक दोस्त को ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ पर XYZ नाम है उसका, ठीक है, उसके मेलिंग एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, पासवर्ड उसका आप जनरेट करेंगे। उसके बाद सबसे अहम और सबसे गौर तलब चीज़ ये है कि आप उसको यहाँ पर रोल कौन सा देंगे। आप उसको एडमिन का रोल दे सकते हैं, एडिटर का दे सकते हैं, ऑथर का दे सकते हैं, कंट्रीब्यूटर का दे सकते हैं, सब्सक्राइबर का दे सकते हैं, SEO मैनेजर का दे सकते हैं, SEO एडिटर का दे सकते हैं। तो ये आप यूज़र ऐड करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि एक बंदा सारे काम तो नहीं करेगा। तो आप अपनी वेबसाइट में लिमिटेड एक्सेस भी किसी को दे सकते हैं और उसको आप मुकम्मल तौर पर एडमिन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र के अंदर वही चीज़ डिस्कस होगी, वही बात होगी कि आपने किस तरीके से यूज़र को आपने एक्सेस देनी है। इसी तरीके से ऐड न्यू यूज़र के अंदर वही जो हमने काम मैंने आपको कर दिखाया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हम है यहाँ पर टूल्स। अवेलेबल टूल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, फिलहाल साइट हेल्थ है, इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दें, बाद में हम इसको देख लेंगे। जनरल के अंदर राइटिंग, रीडिंग, मीडिया वगैरह, परमालिंक्स वगैरह हैं, इसको भी डिस्कस चलें कर लेते हैं। जनरल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जनरल के ऊपर क्लिक करने से अभी मैं ये आपको दिखाऊं तो ये देखें, अब ये यहाँ पर हमारा साइट टाइटल आएगा। जनरल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, साइट टाइटल याद रखिएगा कि बड़ा कैची सा हो और बड़ा मतलब डिमांडिंग हो, ठीक है। उसके बाद टैगलाइन यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने लोकल होस्ट पर आपने किया हुआ तो URL ऐसा है, फर्ज करें अगर हमने यहाँ पर साइट कोई बनाई होती तो मैं यहाँ पर करता गूगल, फर्ज करें हमारी साइट का डोमेन नेम ये था google.com, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाना था। इसी तरीके से साइट का ये भी वर्डप्रेस URL और ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका मेलिंग एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये बाकी मेंबरशिप वगैरह, यहाँ पर टाइम, डेट, फॉर्मेट और ये सारी चीज़ें हमारे आहिस्ता आहिस्ता जब आगे चलकर करेंगे तो आपको मजीद क्लियर होगा। उसके बाद राइटिंग यहाँ पर है। राइटिंग के अंदर हमारी जो पोस्ट की राइटिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब जो देखें, कोई भी पोस्ट आप करेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैटेगरी हमने डिस्कस की थी, तो अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी बनाई हुई होती है वर्डप्रेस ने, वो उसके अंदर चली जाती है। यहाँ पर ईमेल सर्वर वगैरह हैं। फिलहाल मैं अब इनको नहीं छेड़ूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक्स है, प्राइवेसी है और ये लाइट स्पीड कैशे वो हमने जो अभी पिछली प्लगइन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। बाकी उसके बाद ये देखें वर्डप्रेस मेल और ये योस्ट SEO वगैरह, ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली। स्मश को भी हमने डिस्कस कर लिया, स्मार्ट स्लाइडर हम करेंगे और ये लाइट स्पीड कैशे हम कर चुके हैं और कोलैप्स मेन्यू, इसको भी हम इन फ्यूचर नियर फ्यूचर देखेंगे। तो ये कुछ एक इंट्रोडक्शन था, आपको वर्डप्रेस के हवाले से देना ज़रूरी था। ये देखें, ये रीडिंग हमने जनरल सेटिंग के अंदर हम गए तो रीडिंग के अंदर हमने ये देखना है कि यार आपकी लेटेस्ट पोस्ट जो है ना वो होम पेज पे शो हो या ना हो। ये देखें स्टैटिक पेज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद आपके एक पेज पे कितनी पोस्ट शो हों ये आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है सिंडिकेशन फीड्स है,
ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ईच पोस्ट क्या कहते हैं, ये जो है ना यहाँ पर फुल टेक्स्ट हो या थोड़ी सी शो हो, ये यहाँ पर कर सकते हैं। ये आप रीडिंग में कर सकते हैं, यूज़र जो आएगा उसकी रीडिंग के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट डिस्कशन है, इसको भी हम देखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह वो ही हमारे काम की होंगी, ठीक है। उसके बाद अभी थंबनेल साइज़ है, ये यहाँ पर हमने देखना है मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर परमालिंक है। अच्छा, परमालिंक बड़ी अहम चीज़ है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करनी है आपने परमालिंक, आपने जब भी यहाँ पर आना है ना, तो परमालिंक आपने यहाँ से पोस्ट नेम कर लेने हैं। याद रखिएगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये या क्या होगा आगे हम चल के इसको भी देखेंगे कि पोस्ट नेम के हिसाब से ही आपने इसको रखना है। ये परमालिंक्स आ गया। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, ये भी हम ये इतनी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, हम इसको देखेंगे। और ये एक वर्डप्रेस का ओवरव्यू था, और ये ओवरव्यू में मैंने बड़ी कोशिश की है कि बड़े ही आसान और सादा अल्फाज में सारी चीज़ें कवर कर सकूँ। और ये उम्मीद है कि ये नए जो लोग हैं, न्यूबीज़ जो है, उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी, उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है बाकी लेक्चर्स भी आपने शुरू के देखे हैं। अगर आप नए आए हैं तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट है, यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस लेवल की वर्डप्रेस डेवलपमेंट मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और फी सबिलिल्लाह सिखा रहा हूँ। तो अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं जो कि फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फिर सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये भी ऊपर वही चीज़ है, पोस्ट मीडिया, सारी वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।